गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत नः शृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम् ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वत्यै नमो नित्यं भद्रकाल्यै नमो नमः। वेदवेदान्तवेदाङ्ग विद्यास्थानेभ्य एव च। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। यो गुरुः स शिवः प्रोक्तः यः शिवः स गुरुः स्मृतः विकल्पं यस्तु कुर्वीत स नरो गुरुतल्पगः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः शिवाय
शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय 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 ओम हर नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हरि ओम हरि ओम। जीव की एक परिभाषा मांडुक कारिका में दिया गौड़पादाचार्य ने। हेतु फलात्मको नाम जीवः। हेतु फलात्मको नाम जीवः। जिसके साथ ये लगा है ऐसा करो तो ये मिलेगा, हाँ ऐसा करो, ये कर्म करो तो ये मिलेगा। जिसके जीवन में जो फल है या जो सुख है वो कोई कार्य है और उसका कोई कारण है, और जो अपने सुख को किसी कार्य कारण के अधीन समझता है, ऐसी परिभाषा दिया। हम करता है, हम कर्म करेंगे, फिर हमको भोग मिलेगा, फिर हमको सुख मिलेगा। ये जीव का इक्वेशन है। अपनी बारे में समझ ये है, ये संबंध होगा फिर हमें सुख मिलेगा। अगर ये नहीं होगा तो हम शांत नहीं रहेंगे। ये काम हो जाएगा उसके बाद फिर हमें चैन मिलेगी, उसके पहले चैन उतरी हुई। ऐसा यहाँ जाएंगे फिर जो है मन में शांति मिलेगी। ये जो अपने साथ जिसने बहुत ढेर सारे कंडीशंस को या मजबूरी को सुपर इम्पोज किया है, जिसको काफ़ी मजबूरी लगती है, ये करो, ये नहीं होगा तो ये नहीं होगा, ऐसा करेंगे तो वैसा होगा, वैसा करेंगे तो वैसा होगा। जो ढेर सारी हेल्पलेसनेस का अनुभव करता है, परिस्थिति से हेल्पलेसनेस, अपने माइंड से हेल्पलेसनेस, अपने संस्कार से हेल्पलेसनेस, अपनी समझ से हेल्पलेसनेस, एक उसको असहायता का अनुभव होता है। इसी का नाम बेचारा जीव है। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना जीव धर्म अहमिति अभिमाना। तो तुलसीदास जी बोलते हैं जिसमें हर्ष है, विषाद है, ज्ञान है, अज्ञान है, जीव धर्म अहंकार है, अभिमान है, मैं ये करता हूँ ये भाव है, छह चीज़ें जीव के साथ लगी हुई हैं। और जब तक हम इसको समझ नहीं पाएंगे तब तक हम लोग ऐसे ही परेशान होते रहेंगे। ऐसे ही कभी हेल्थ की हेल्पलेसनेस, हेल्थ गड़बड़ होना एक बात है, लेकिन हेल्थ के कारण हमको हेल्पलेसनेस मालूम पड़ रही है वो दूसरी बात है। ध्यान देकर सुनिएगा। शरीर की हेल्थ ठीक नहीं है, जैसे मौसम नहीं ठीक है, या शरीर नहीं ठीक है, उसमें क्या है। लेकिन मौसम ठीक नहीं तो ये थोड़ी ना मतलब है कि हम हेल्पलेस हैं। आज
शरीर का भी आज मौसम नहीं ठीक है, शरीर का भी मौसम आज अच्छा नहीं है। संबंधों की हेल्पलेसनेस, कभी ये काम कर्म करने की हेल्पलेसनेस, कभी ये पता नहीं इतना हमें मिलेगा कि नहीं उसकी हेल्पलेसनेस, ये ढेर सारे अपने अहम में जो असहायतापन का अनुभव हो रहा है, ये वेदांत ने बोला कि आपका ये जो अनुभव है ये बहुत दूर तक आपने सोचा नहीं है इसको। आपने जल्दी जल्दी में कुछ सोच लिया और अपने आप को आपने थोड़ा सा परेशान कर डाला। क्यों परेशान कर डाला? क्योंकि देखो, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, हमें समझ में आ जानी चाहिए कि क्या चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, और फिर जो चीज़ जितनी आस पास हो उसको समझ के रखना चाहिए। अगर हम जिस कमरे में रह रहे हैं वो कमरा कहाँ जाता है, कहाँ से खुलता है, कहाँ से बंद होता है। हम जब कई जगह ट्रैवल करते हैं तो सबसे पहले बताते हैं भाई इसका स्विच कहाँ, आप बताइए हमको। पता लगा रूम का स्विच ही नहीं पता रहता कि रूम का स्विच कहाँ है, बाथरूम का स्विच कहाँ है, गीज़र का स्विच कहाँ है, ये लॉक कैसे होता है, कितनी बार यही सब नहीं पता होता और सब लोग चले जाते हैं। अब रात में हमें पता ही नहीं कि इसका स्विच कहाँ है, लाइट ही नहीं ऑफ हो रही है, अब क्या करा जाए। ऐसा भी हुआ। हम नेपाल गए 1998 में, 98 में नेपाल गए, बहुत बड़ा घर था। अब वहाँ तो हम भूल ही गए कि हम निकले कहाँ से। उन्होंने कहा कि आइए आप डाइनिंग रूम में आइए। अब हम निकले रात में 8 बजे डिनर के लिए। हमें पता ही नहीं लगा कि रास्ता ही नहीं दिखा हमें कि हम कहाँ गए, कहाँ से आए। बड़ा मुश्किल लगा। फ़ोन वोन भी नहीं साथ में, उस समय मोबाइल भी नहीं था कि किसी को कॉल कर लो, कुछ भी नहीं था। तो भटकते रहे। उसी बड़े से हवेली थी उनकी, बड़ा सा घर था। तो काफ़ी देर तक भटकने के बाद 15-20 मिनट बाद फिर कोई मिला हमें। हमने कहा भाई इस घर में डाइनिंग रूम कहाँ है। फिर उन्होंने हमको डाइनिंग रूम दिखाया। फिर और अभी रिसेंट एग्जाम्पल आपसे बताएं, अभी गए नेपाल, अभी चाइना गए तो कहाँ था वो, कहाँ था, तिब्बत के पहले लासा में गए। अरे भाई ऐसी ज़बरदस्त उनका वॉशरूम, पता नहीं कहाँ से क्या खुल जाए, एकाएक लाइट ऑन हो गई, लाइट ऑफ हो गई, याद है ना, लाइट ही ऑफ हो जाए। अब आप नहाने के लिए गए, आप चुपचाप खड़े हो गए, लाइट ऑफ हो गई। अब ऐसे ऐसे करिए तब लाइट ऑन होए, ऐसा सब सेंसर से ही था। फिर ऐसे ऐसे करते रहिए, लाइट ऑन हो जाए। मतलब इतना ऑटोमेटिक सिस्टम था कि हम समझ ही नहीं पाए। पता नहीं पानी कहाँ से आ जाए। मतलब कुछ मैनुअल तो था ही नहीं, सब कुछ सेंसर से ही था। उसको समझने में जब तक समय समझ में आया तब तक जाने का समय हो। जिस चीज़ के साथ आप रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ रह रहे हैं, जिस वस्तु के साथ रह रहे हैं, उसको ठीक से समझना चाहिए। जहाँ व्यवहार ज़्यादा हो वहाँ अधिक ज्ञान की आवश्यकता है आपको। भोजन तो कर रहे हैं, अब पता नहीं कि इसका हाल शरीर में क्या होगा हमारे। हमने डिनर ले तो लिया खाना, लेकिन पता नहीं हमें सूट करेगा नहीं करेगा। ये बड़ा गड़बड़ है भाई, ऐसा हो जाता है। हाँ, एक जने विभूति गए। अब विभूति में जाके वहाँ सोलर सिस्टम है, उन्होंने टैप ऑन कर दिया और तुरंत पैर नीचे कर दिया उन्होंने धोने के लिए, और जो गर्म पानी था पूरा पैर ही उनका जल गया। इतना तेज़ गर्म था वो, क्योंकि सोलर से बहुत उसकी हीट 100 से भी ज़्यादा पहुँच गई। तो जिस चीज़ के, जिस जगत के साथ आपका व्यवहार है, जिस मन के साथ है, माया ईस न आप कहूँ सो जानिए सो जीव। जो माया को न जाने, न जीव को जाने, न अपने को जाने, न ईश्वर को जाने, ये कोई तरीका है रहने का? भाई आप तो फंस जाओगे। फिर जब आप संबंध को नहीं जान पाओगे, अपने को नहीं जानिएगा, कर्मफल को नहीं जानिएगा, ईश्वर को नहीं जानिएगा,
ईश्वर के साथ इतना ज़्यादा व्यवहार है कि आप जान ही नहीं पाए ईश्वर को। ईश्वर ने इंप्रेशन ले लिया, आपका फल आएगा इसका। ईश्वर प्रसन्न है, अप्रसन्न है, हजारों ऐसी चीज़ें हैं। तो कैसे कैसे शांति रहेगी? आप टक्कर खाएंगे जगह जगह। जैसे कोई फिजिकली ब्लाइंड है, हम लोग स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो जाते हैं। जैसे कभी कभी बोलते हैं नहीं, तो कंप्यूटर इलिटरेट हो सकता है, बहुत पढ़ा लिखा हो, लेकिन ये जो कंप्यूटर इलिटरेट, ये सब बड़ा अजीब सा शब्द आया। अब सिमिलरली ही इज स्पिरिचुअली इलिटरेट, इसको पता नहीं आत्मा वगैरह क्या है। अब हमको ये बात नहीं समझ में आती है कि देखिए, ये देखिए एक पेपर वेट है। अब जब ये पेपर वेट है तो हम कंफर्म हो गए कि पेपर वेट है तो पेपर वेट है। कल भी पेपर वेट रहा, कल भी था, आज भी है, दिन भर पेपर वेट ही रहेगा। मतलब जिस चीज़ के बारे में ज्ञान तीनों काल में परिवर्तित न हो वही ज्ञान ठीक होगा, और सबके लिए ही पेपर वेट होगा। चाहे अमेरिकन हो, चाहे गरीब हो, चाहे ऑस्ट्रेलियन हो, सबके लिए पेपर वेट पेपर ही वेट होगा। ये थोड़ी ना है कि पेपर वेट जो है कल हाथी बन जाएगा। अब देखिए ये फ्लावर है, ये कौन रखा? बड़ा अच्छा फ्लावर है, अच्छी बात है। यहीं से तोड़ा क्या? तो ये अच्छा, वॉचमैन गिफ्ट। अच्छा, ये देखिए कितना अच्छा फ्लावर है ये। हाँ, ये भी एक फ्लावर है। वॉचमैन को काफ़ी खुश लग रहा है वॉचमैन। देखिए ये भी एक फ्लावर है। तुलसी दोस्त से कहो तो तुलसी है वैसे। अब देखिए ये फूल है, अब ये फ्लावर है तो ये फ्लावर है। ये कोई हमें हमारी आँख ने देखा ये फ्लावर है, ये फ्लावर है, दिन भर फ्लावर रहेगा, हमें क्या है। ये रेड रोज़ है और ये वाइट है, हम बहुत खुश हैं, ये फ्लावर है। देखिए ये वॉच है, अब ये वॉच है तो वॉच है, सिंपल सी वॉच है, कोई वॉली वॉच नहीं है, स्मार्ट वॉच नहीं है, सिंपल सी वॉच है। है, सब लोग बोलेंगे वॉच है भाई, क्यों वजह? वॉच है तो वॉच है। तो इसमें थोड़ी नहीं कि वॉच नहीं है। ये आप देखिए ना देखिए अलग बात है, लेकिन वॉच वॉच है। तो किसी चीज के बारे में ज्ञान तब सही है जब वो असंदिग्ध हो, अबाधित हो, अनधिगत हो। अब आप सारी चीज को तो बोल दिए, हमारा ये हाथ है तो हाथ है, लेकिन जब हम अहम की बात करते हैं तो वहीं पे हम फिसल जाते हैं। हमें अहम कभी सुखी मालूम पड़ता है, कभी हमें क्रोधी मालूम पड़ता है, कभी लगता है हम बहुत बड़े हैं, कभी लगता है हम बहुत छोटे हो गए। आज बताइए, अब आप हैं, आपका एक स्टेटस है, अब आपको हम किसी, और आप जॉब करते हैं, अब आपको सुपर बॉस ने लंच के लिए बुला लिया, अब आपको अहम में छोटेपन की अनुभूति हो जाएगी, देखो इतना बड़ा वो आदमी हमको लंच के लिए बुलाया, अब वहाँ हम छोटा हो गया। और कहीं किसी हम अपने सबऑर्डिनेट के पास गए तो वहाँ अहम बड़ा हो गया। बताइए, किसी चीज़ को हम जो चाह रहे थे नहीं मिली, हम बहुत चाह रहे थे, इसलिए लक और हार्ड लक आपका पर्सनल है। कोई चीज़ हम चाह रहे थे नहीं मिली, बहुत चाहा तो हमको लगा कि देखो हमारा भाग्य नहीं ठीक है। दूसरे के पास वो चीज़ नहीं है लेकिन वो चाह नहीं रहा था तो उसको भाग्य का कोई सवाल ही नहीं आया। हम जब चाह ही नहीं रहे थे, वो चीज़ नहीं मिली, तो आपको दुर्भाग्य का अनुभव नहीं अनुभव होगा। दुर्भाग्य का अनुभव होता ही तब है कि जब आपके पास इच्छा हो ना मिले, और बहुत इच्छा हो मिल गया तो आपको लगा हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है। किसने बहुत सोचा कि हमारी शादी हो जाए, अब नहीं हुई तो उसको लगा देखो हमारा दुर्भाग्य, किसी ने शादी नहीं किया। और किसी ने बिल्कुल इसकी इच्छा नहीं शादी की और नहीं उसने किया, नहीं हुई तो उसको लगा हमारा सौभाग्य कि हमने विवाह नहीं किया, कि हम चाहते ही नहीं थे। देखिए कितनी अजीब अजीब डेफिनेशन हम अपने बारे में सोचते हैं। तो आप देखिए इस बात को, अगर किसी चीज की परिभाषा बदल रही है तो उसके बारे में ज्ञान नहीं है। एक सिंपल सी बात है, जब हम सड़क पे जा रहे हैं और हमने कहा भाई मिश्रा जी का घर कहाँ है, तो किसी ने कहा यहाँ है, किसी ने कहा लाल घर के पास है, किसी ने कहा एक सामने जाइए, सड़क पे जाइए, एक गड्ढा आएगा उसमें गिर जाइएगा और फिर दाहिने चले जाइएगा।
तो जब आपको मिश्रा जी का घर नहीं पता है तो सारे ही घर मिश्रा जी के दिखते हैं, फिर लगता है ये भी उनका है क्या, ये तो नहीं उनका। तो आप सारी नेम प्लेट पढ़ते रहते हैं। अब कहीं कहीं नेम प्लेट लिखी नहीं रहती, कहीं ये लिखता है बिवेयर ऑफ डॉग्स। अरे नाम लिख लो अपना, कुत्तों से सावधान। एक जगह लिखा था कुत्ता काटता है, यहाँ तक लिख दिया उन्होंने, द डॉग बाइट्स। बजाय नाम लिखने की सब लिखने की क्या जरूरत थी। और एक जगह तो हद ही कर दिए, उन्होंने नेम प्लेट की जगह बस कुत्ता ही लिखा था। पता नहीं वो कहना क्या चाह रहे थे, क्या उनके घर में ऐसे लोग थे या उनके घर में डॉग्स ही थे। हमें ऐसा लगता है उनके घर में डॉग्स थे, तो शायद इसलिए उन्होंने शॉर्ट में ऐसा ही लिख दिया था, ऐसा हमें लगा। उसी प्रकार से जब आप अहम को नहीं जानते तो अलग अलग अहम बनता रहेगा। कोई कुछ ही बना दे, कोई इतना ही बोल दे आज बहुत अच्छे लग रहे हो यार, तो यू आर लुकिंग वेरी गुड, तो हम भी कॉन्शियस हो जाते हैं कि सच में जब बोल रहे हैं तो अच्छे ही लग रहे होंगे। फिर किसी ने बोला सच के यू आर लुकिंग वेरी स्टनिंग, फिर लगा कि अच्छे लग रहे हैं। भाई दो लोगों ने बोल दिया, शादी ब्याह में गए थे, इतना सज धज के गए, खर्चा किया। फिर 4 लोगों ने और बोला, हमको लगा सब झूठ थोड़ी नहीं बोल रहे हैं। भाई जब 6 लोगों ने बोल दिया हम अच्छे लग रहे हैं, तो हम अच्छे होंगे तभी तो अच्छे लग रहे हैं। फिर पानी बरस गया। अब जब पानी बरस गया तो जो हमारी यहाँ वहाँ जो ब्लश वश था दुनिया भर का, वो सब यहाँ टपक गया हमारे। जैसे पुरानी बिल्डिंग में कोई पुरानी बिल्डिंग में लीकेज हो रहा हो, उसी तरह से हमारे यहाँ ऐसे हो गया, वहाँ हो गया। अब लोग हमको देख के घबरा गए, कोई बोला ही नहीं अच्छे लग रहे हो। मतलब 2 मिनट तक जिसने हमको बोला अच्छे लग रहे हो, रंग उसका निकल आया यहाँ वहाँ का। अब आप हमको बताओ, अब हम अच्छे कहाँ लग रहे हैं। अब लोग डर गए हमको देखकर, ये भी हुआ कुछ लोगों के साथ। हम ये कहना चाहते हैं कि कोई इतना बोल दे आज बहुत दुखी दिख रहे हो, एक्चुअली हम दुखी नहीं थे, लेकिन चूंकि उसने बोल दिया उसके बाद सच में लगने लगा कि हम दुखी हैं। उसको लगा कि सच में हम दुखी हैं। जब बोलना दुखी लग रहा है कि ऐसा चेहरा ही ऐसा है क्या कि दुखी नहीं है, ऐसा नॉर्मल नहीं लग रहे हैं क्या आज। जब गए हम अपने ड्राइंग रूम में, वहाँ क्या बोलते हैं पाउडर रूम में गए, थोड़ा अपना को ठीक ठाक किया हमने, थोड़ा चेहरा वगैरह ठीक किया, बाल वाल लगाया ठीक से। मन ये नहीं सोच में आता कि अगर चूंकि हमें अहम नहीं क्लियर है इसलिए हम कुछ भी बना दो बन जाएगा। अगर आपको अपने इस संसारी अहम पे विश्वास टूट जाए तो बस आप साधक हो गए। बोले सच में ऐसा है क्या। संसार मतलब एक अहम से दूसरे अहम में फिसलना, जाना नहीं बोल रहे हैं हम। जाने में सामने दिखता रहता है रास्ता, फिसलने में रास्ता नहीं दिखता कहीं ना कहीं। यहां हमको पता नहीं कि चलना कैसे है, रास्ता दिखता तो भी हम नहीं चल पाते। वहां पे हमको नहीं पता था कि यहां पैर रखने पे स्लिप हो जाएंगे, कुछ नहीं कुछ मिस हो गया, कहीं ना कहीं अज्ञान आ गया चलने में हमारे। कहीं सीढ़ी थी दिखी नहीं, बकेट थी दिखी नहीं, सामने वॉल थी दिखी नहीं, कुछ ना कुछ हम मिस कर रहे हैं। आई होप आप सुन रहे हैं। और फिर हमको लगा कि अमुक चीज हो जाए तो शायद हम ज़्यादा खुश हो जाएंगे। अपने नए नए अहम को हमने बनाना शुरू किया, और जिस चीज से हमारा अहम बना है वो चीज अगर चली गई तो उसके बाद हम दुखी हो गए। आज बेटा हमारा अपने घर चला गया, क्योंकि जो अहम हमारा बना हुआ था वो अहम गड़बड़ हो गया उसके कारण। इतना अच्छा दिन भर 7 दिन थे वो लोग, घर में चहल पहल थी स्वामी जी,
सब लोग इतने खुश थे, साथ साथ खाते पीते थे, बेटे बहू। अच्छा, कहाँ से आए थे? वर्जीनिया से आए थे। वर्जीनिया से आए थे। अब वो लोग 1 हफ्ते रहे, समय तो था नहीं उनके पास। हम लोग बाहर गए, उसी के बीच में ज़रा क्या बोलते हैं, होटल वगैरह भी गए, घूमने गए, फिरने गए, चारों तरफ देखे, बड़ा अच्छा लगा। रोज़ खाना बनता था, बाहर भी जाते थे, बच्चे के साथ खेलते थे। वो लोग नानी नानी बोलते थे, दादी दादी बोलते थे, इतना अच्छा लगता था। नानी शब्द सुनते थे मन खिल उठता था। मतलब कि बोले आप ये बनाइए, हलवा बनाइए, तो हमने हलवा बनाया उनके लिए। अखरोट का एक दिन हलवा बनाया, एक दिन बादाम का हलवा बनाया, एक दिन मूंगफली का हलवा बनाया। अच्छा हाँ, आज हमारी शांति का हलवा बन गया। हाँ, कुछ ना कुछ बना जरूर, आज भी हलवा बना। हाँ, लेकिन सब लोग 5 लोग थे, तो पाँचों को पाँचों चले गए। आज ही फ्लाइट थी, आज ही फ्लाइट थी। फ्लाइट लेट हो गई, उन लोग एयरपोर्ट पे 5 घंटे बैठे थे। अच्छा हाँ, भजन कर रहे थे। हमको क्या पता था फ्लाइट लेट होती, और हम लोग समय से चले जाते। जब फ्लाइट थी, हमने कहा भाई देख के जाया करो। अब हम भी यहाँ बार बार फ़ोन लगा रहे हैं, हमको भी परेशानी हो रही है। भैया प्लेन में बैठ गए, फिर शांति हुई। चल दी, जब तक कि एयर होस्टेस ने बोला नहीं कि आप बंद करिए एयरफोन, फ़ोन को बंद करिए। वो चलती जा रही थी, ये बोलते जा रहे थे, तब जाके लगा। लेकिन एकदम खाली हो गए भैया, अब तो कोई है नहीं, अकेले क्या करें। सोचा आप ही के पास चलते हैं। जब कहीं से सब जगह से हार जाते हैं तो फिर सत्संग की याद आती, लगता आप ही के पास जाके बात करें, और तो कोई मिला नहीं। फिर हमने सत्संग खोल लिया। इतने दिन तक बंद था सब, करीब 10-15 दिन सत्संग बंद कर दिया था, कुछ भी साधन आधन नहीं हो पाया। लेकिन अब लोग चले गए, हम कहे बोर हो रहे तो क्या करें, आप ही के पास बैठ जाते हैं, यही सत्संग सुने, किस तरह से ब्रह्मन है, किस तरह से आत्मा सत्य है, यही सुने, थोड़ा सा मन बदल जाएगा। हाँ, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा सत्संग सुनने से, वरना मन काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है ना। इसीलिए सुन लेते हैं, आपको थोड़ा समझ में आए नहीं आए, बस देखते रहते हैं। किताब उताब तो है नहीं हमारे पास, हम खुद ही अष्टावक्र बन गए हैं। मतलब इस उम्र में हम ही 8 जगह से टेढ़े हो गए हैं। हम क्या दूसरे के लिए बोलें, अपने बाप अपनी गीता लोग हमको देखते हैं तो बोलते हैं अष्टावक्र हैं। इतनी हड्डी की प्रॉब्लम है चारों तरफ, आर्थराइटिस है। एनीवे, ये जो एक अहम से दूसरे अहम में अवांछित रूप से फिसलना, द इरेटिक इलॉजिकल स्लिपिंग ऑफ आई फ्रॉम वन आई टू अनदर आई, दिस इज कॉल्ड योर संसार. This is called your worldliness. I'm not calling world. I'm not calling it world. Worldliness is different. World is different. बाहर संसार होना अलग है, लेकिन संसार बड़ा बढ़िया शब्द है। इसमें शुरू धातु है। शुरू मतलब होता है सरकना, फिसलना। इसी से सर्प शब्द बना है, तो ऐसे सरकता रहता है। तो हम लोग भी सरकते ही रहते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं, अहम में गिरते हैं पहले। ये तो किसी बड़े पुण्य के बाद कहीं पे हमारे कोई पुण्य जागृत हुए, ईश्वर ने सत्संग दिलाया, बुद्धि में श्रद्धा दिया, फिर लगा यार ऐसा तो नहीं कि हम कुछ गलत सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं हमारे सोचने में गलती हो रही है, कुछ हम मिस कर रहे हैं कोई पॉइंट। क्यों? क्योंकि जो शास्त्र बोल रहे हैं, जो संत लोग के पास सुख है, वो हमारे पास क्यों नहीं है? शास्त्र तो कुछ बोल रहे हैं, संत लोग कुछ बोल रहे हैं, लेकिन हमारा तो वो अनुभव नहीं है जो संतों का है। जरूर कहीं ना कहीं हमारे सोचने में गलती हो रही है। नहीं, परिस्थिति में गलती नहीं, परिस्थिति ठीक है, परिस्थिति को हम नहीं बदल सकते, लेकिन हमारे ही कहीं सोचने में गलती हो रही है। और फिर गीता जी ने मदद किया। उन्होंने कहा समम सर्वेषु भूतेषु पश्यंतम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति स पश्यति।
सारे विनाशी में जो अविनाशी को देखे वही देखता है, बाकी लोग नहीं देखते। समम सर्वेषु भूतेषु पश्यन्तम परमेशम। सारे अहम आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन अगर इन सारे अहमों को जानने वाला एक अहम नहीं होता तो इस सारे टूटे फूटे अहम को जानता कौन? बचपन के भी अहम को जानते हैं कि जब हम 4 साल के थे, 5 साल के थे, तो हमारी बर्थडे सेलिब्रेट होती थी। अभी भी हमको याद है हमारी बर्थडे सेलिब्रेट होती थी बड़े अजीब तरह से। जहां हम देखते थे कि लोग ज़्यादा आ गए हैं, छुट्टी है, उस बर्थडे अनाउंस किया जाता था। जो बर्थडे थी उससे कुछ मतलब नहीं था रियल बर्थडे से। मई का समय था, सारे फ्रेंड्स आए, रिलेटिव्स इकट्ठा हो गए घर में 10-20 लोग। हमने कहा मम्मी अब इसको बर्थडे आज अनाउंस कर दीजिए, छुट्टी देकर बर्थडे अनाउंस करिए, जिससे कि सब लोग प्रेजेंट लाएं और प्रेजेंट मिले हमको। और कभी कभी 2 बार बर्थडे होती थी, एक गर्मी की छुट्टी में, एक जाड़े की छुट्टी में। तो एक दिसंबर में दूसरी बर्थडे होती थी क्योंकि कई लोग मई वाले में नहीं आए थे। जो मई वाले में नहीं आए थे उनके लिए दिसंबर में बर्थडे होती थी। हमें अभी भी याद है, ये बचपन की हमें बात याद है। अब जैसे से बड़े हुए ख्याल चला गया, तो हमें याद भी नहीं था कि बर्थडे भी कुछ होती थी। एक टाइम आया कि हमको याद भी नहीं था कि कुछ बर्थडे होती थी। फिर जब हम इंदौर में पहुंचे तब किसी ने कहा देखिए आपकी बर्थडे क्या है। हमने कहा यही तो बताते कि बर्थ नहीं है। बोले आप बताते रहिए, लेकिन हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। आप पासपोर्ट, उन्होंने लेके पासपोर्ट से पता लगा लिया कि बर्थडे क्या है। पासपोर्ट में गलत बर्थडे लिखी थी, एक अलग बात थी। डेट ऑफ बर्थ अलग थी। एनीवे, लेकिन इन सबको जो 50 साल का तो जिसने उसको देखा, जब बर्थडे नहीं मनी जिसने उसको देखा, और आज जो मन रही जिसने उसको देखा, ये जो अनचेंजिंग आई है, जहां पे जो इस पे उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानु पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। प्राण छोड़ते समय, बताइए, प्राण छोड़ते समय भी किसी को ज्ञान है। उत्क्रामंतम स्थितम वापि, प्राण है। भुंजानम वा, भोग करते समय। गुणान्वितम, सत्गुण रजोगुण में है तो भी। जिसको ये ज्ञान रहे कि हम हैं क्या, हम कौन हैं, जो एक अनचेंजिंग आई है, जो एक है, जिसमें विकार नहीं है, जो आता जाता नहीं है, धीरे धीरे जब उस पर ध्यान चला जाता है, उसी को हम बोलते हैं कि ये जो है, ये मेडिटेशन में, मेडिटेशन कर नहीं रहे हैं, ये मेडिटेशन में है। तो आई जो वर्ब वाला था, वर्ब चला गया आई से। आई एम डूइंग, आई एम वॉचिंग, आई एम थिंकिंग, आई एम लाफिंग, आई एम क्राइंग। ट्राई टू रिमूव द वर्ब इन आई। वर्बलेस आई पे आप आ जाइए, जो क्रिया नहीं है। आप सोचिए, हम कर नहीं रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, हम मौन भी नहीं है, हम मौन भी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम चुप हैं, क्योंकि चुप होना भी कर्म है। इस चुप होने को भी कोई देख रहा है, क्योंकि जहां भी वर्ब आएगा, संस्कृत वाले सुन लीजिए, वहां कर्ता आएगा, कर्म आएगा, करण आएगा, संप्रदान आएगा, अपादान आएगा, षष्ठी आएगी, अधिकरण आएगा। हम काम कर रहे हैं तो काम किसी पे होगा, किसी से होगा। देश काल आएगा। अहम करोमि, अहम कर्म करोमि, अहम कर्म करोमि नहीं, अहम अस्मि एव, कर्म न करोमि। हम काम करने के पहले भी हम थे। थोड़ी देर के लिए संसारीपन को छोड़ दीजिए। आई एम नॉट संसारी। हमारे में कोई मूवमेंट नहीं है, इसीलिए सत्संग में आपके अहम में मूवमेंट बहुत कम हो जाएगा। हर समय अहम में उतना ही मूवमेंट नहीं होता। एक सत्संग में जो अहम होगा वो आपका एकदम शांत हो जाएगा। परिस्थिति शायद बाहर वही रहे,
लेकिन एज इफ द वर्ल्ड हैज स्टॉप्ड, एज इफ नॉट, वर्ल्ड इज नॉट स्टॉप्ड, आई हैज स्टॉप्ड। अहम में सीमा का अनुभव नहीं हो रहा है, कोई हेल्पलेसनेस नहीं मालूम पड़ रही है, क्योंकि जो काम करना चाह रहा था, जो संबंध बनाना चाह रहा था, उसको हेल्पलेसनेस मालूम पड़ेगी। हमें संबंध बनाना नहीं है ना कुछ काम करना है, तो हेल्पलेसनेस नहीं मालूम पड़ रही है। अब हमने इसी में रहने का अभ्यास किया, इसी के बारे में सोचने का अभ्यास किया, इसी को लेके बोलने का अभ्यास किया। अब ध्यान दीजिएगा, कोई अगर यहीं रहता है और कर्म करते समय भी वो अकर्म को ही देखता है, कर्मणि अकर्म या पश्चेत, इसीलिए गीता में पश्चेत शब्द कई बार आया। वो देख रहा है बस, वो देख रहा है कि अगर बचपन से लेके अंतिम समय तक एक अहम अपरिवर्तित था और कल भी हमें सोने में वही अपरिवर्तित अहम मिलेगा, जो हमें 10 साल पहले सोने में अनुभव था, आज भी वही अनुभव सोने में है। इसका मतलब सोने में एक ही अहम हमारा होगा। इसलिए अपने दुख को बहुत जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। आपने ये मत बोले कि इसलिए हम दुखी हैं, इसलिए नहीं, बेवकूफ़ी के कारण दुखी हैं बस। कभी भी दुख हो और क्रोध हो तो ये बोलिएगा कि हमारी बेवकूफ़ी है, इसलिए हमारा क्रोध है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं थी, इस सिचुएशन को इतना दुखी होने की ज़रूरत नहीं थी, ये हमारी अपनी मन की खिचड़ी बन रही है। ज्ञानी जहाँ स्थित रहा, अब आप 9वें श्लोक को देखिए, थोड़ा सा मुश्किल श्लोक है, लेकिन क्योंकि उसकी स्थिति बहुत ऊपर की है, हम लोग नहीं समझ पाते उसको। हमारे पीछे आप बोलिए, ये है श्लोक नंबर 9 है ना? हाँ तो बोलिए, हाँ 9 है। शून्या दृष्टिर्वृथा चेष्टा विकलानीन्द्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिर्वा क्षीण संसार सागरे। फिर से बोले एक बार कि ठीक है, बोले बोल दीजिए, काम ही क्या आपके पास, बोलते रहिए। शून्या दृष्टिर्वृथा चेष्टा विकलानीन्द्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिर्वा क्षीण संसार सागरे। देखिए, क्षीण संसार सागरे, इसको बोलते हैं सती सप्तमी। ऐसा होने पे, संसार रूपी सागर के क्षीण होने पे, संस्कृत वाले सुन लीजिए थोड़ा सा, अभी संसार बोल दिया, सागर क्यों है? क्योंकि बहुत ढेर सारे हमारे अहम हैं। बचपन से आज तक इतने ढेर सारे अहम निकले हमारे। क्लास 1 में एक अहम था, रोज ही कई अहम आ जाते हैं, फिर लगा कि क्लास 1 के हम हैं, फिर कितने अहम बनना है। अभी तो हम बने नहीं, अभी तो हम यही हैं, अभी तो हमको दादी बनना बाकी है, नानी बनना बाकी है। अच्छा, हाँ, अभी तो हमें मतलब दुबले बनना बाकी है। लो चलिए ये भी बात बोल देते हैं, वेट लूज करना बाकी, आई वॉन्ट टू बी थिन, आई वॉन्ट टू बी स्लिम। अच्छा, हाँ, अभी तो वेट नहीं ठीक है हमारा, अभी हम दुबले हो, और हमें वेट कम से कम 5-6 केजी नहीं 10 केजी वेट लूज करना है। आपको भी वेट लूज करना है। थोड़ा ओवर वेट है। अच्छा, हाँ, ऐसा बढ़िया, ऐसा कुछ हो एकदम, क्या बोलते हैं उसको, नहीं, क्या ग्लास है उसका नाम, हाँ, आवर ग्लास, आवर ग्लास का हमारा शेप हो। अच्छा, अभी क्या है? अभी तो पंपकिन शेप है, ऐसा नहीं शेप नहीं है, अभी हमें थिन बनना है।
स्लिम बनना है। अब देखो मूंग वगैरह खा रहे हैं, अभी हमें पैसे वाला बनना है, अभी बने नहीं है, अभी फेम पाना है, अभी पॉपुलर नहीं हो पाए हैं, अभी पॉपुलर बनना बाकी है, अभी किसी की पत्नी बनना बाकी है, ठीक ठीक पत्नी बन नहीं पाए किसी के, लवर बनना है हमें। तुम ऐसे जो बनना है और जो अभी है, ये दोनों के बीच में जो तुम्हारा तनाव है ना, इसी का नाम तुम्हारी अपनी तनाव है। अब तुम काम करो, जो बनना है उसको बनाने के लिए काम करो, यही तुम्हारी जिंदगी का दौड़ धूप है। और तुम सपना देखोगे कि हम एक दिन वो बन जाएंगे, एक दिन हम उसको पा लेंगे, तुम ऐसे ही देखते रहो। लेकिन जिसको पता लग जाएगा कि बनने के बाद भी हमें बनना बाकी रहेगा, आप जिस दिन बन जाइएगा कोई चीज, वो चीज आपको छोटी दिखेगी, फिर दूसरी चीज आपको बड़ी दिखेगी, फिर वो चीज चार्म नहीं रहेगी। चार्म ऑफ एन वर्ल्डली ऑब्जेक्ट इज एज लॉन्ग एज यू डोंट गेट इट, आफ्टर गेटिंग देयर इज नो चार्म ऑफ दैट। माया ने ऐसा जाल फैलाया, ये जो ज्ञानी इसने जान लिया, क्षीण सागर सागरे, संसार सागरे, उसको बनना नहीं है, उसको कहीं जाना नहीं था, क्योंकि उसके अंदर अनंतता, अहम में सीमा नहीं है, अहम में कोई कमी नहीं। हम बन के क्या करेंगे, इतनी मुश्किल क्यों करें हम बनने के बाद, जब हमें पता है कि हम फिर हमें उसमें सुख नहीं मिलेगा, बनने के बाद फिर वही बनने की इच्छा बनी रहेगी। इंद्र भी इंद्र बनने के बाद भी उनको लगता है कि हमारे अंदर कमी है। बताइए, वो कभी किसी के घोड़ा चुरा लेते हैं, कभी किसी के पत्नी के पास चले जाते हैं, मतलब उनको ही बनना बाकी रहता है। हम लोग तो छोड़िए खैर। क्षीण संसार सागरे, अब ये ज्ञानी का वर्णन अष्टावक्र गीता में बड़ा जबरदस्त दिया हुआ है, तो शायद आपको थोड़ा लगे क्या अटपटा सा लिखा है। अटपटा सा लिखा है। जो क्लास ABCD पढ़ रहा है वो शेक्सपियर की किताब दे दो, उसको अटपटा लगेगा। उसको मिल्टन दे दो, अटपटा लगेगा। उसको लॉन्ग फेलो की पोएम्स दे दो, अटपटा लगेगा उसको, क्योंकि उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसको कुछ बनना नहीं है। क्या है? शून्या दृष्टि ही। देखिए शब्द 5 उसका लक्षण दिया है। शून्या दृष्टि ही, उसकी दृष्टि में शून्यता है। शून्या दृष्टि मतलब क्या होता है? शून्या दृष्टि मतलब ऐसा नहीं खोई खोई सी आंखें हैं उसकी, उसको कुछ ढूंढ नहीं रहा है वो। रमण महर्षि की दृष्टि देखो। संसारी की दृष्टि खोजता रहता है, क्योंकि उसको पाना है कुछ। क्योंकि इसके साथ चक्कर ये है, अंतर्लक्ष्य बहिर्दृष्टि निमेष उन्मेष वर्जिता। इसका ध्यान अंदर में है, बाहर ये देख रहा बाहर रहा है। शून्य दृष्टि मतलब है कि अनंत ज्ञान है इसके पास। ये नहीं है कि बाहर देखिए कि हमारा शर्ट की कौन सी दुकान है, पैंट की कौन दुकान है, बेटे कहाँ है 10 लोगों के बीच में। हम लोग खोजते रहते हैं कुछ, ऑटो आया कि नहीं आया, टैक्सी कहाँ चली गई, रोटी लाए थे गाय के लिए, गाय चली गई, गाय के लिए रोटी लाए थे, गाय कहाँ चली गई, यही आदमी खिला दो, गाय की तरह लग रहा है, चलो भाई तुम ही खा लो। हम लोग खोजते रहते हैं कुछ। कभी बच्चे को पिकअप करने के तो बच्चों को खोज रहे हैं, कभी अपने को खोज रहे हैं। वी आर इन अ सर्चिंग मोड। न शून्य दृष्टि, उसको कुछ खोजना नहीं है, वो देख रहा है। लक्ष्य अंदर है, देख बाहर रहा है। अगला देखिए, वृथा चेष्टा। वृथा चेष्टा, उसकी चेष्टा के पीछे कोई इच्छा नहीं है। वृथा चेष्टा मतलब कोई प्रयोजन नहीं है, वो शायद कर ले। ये अवधूत का लक्षण है। एक महात्मा से किसी ने पूछा कहां जा रहे हो? बोले जहां हवा चल जाए। लंबे लंबे बाल थे, बाल जहां पीछे चलेंगे तो पीछे चलेंगे। बोले मैं कुछ पाने ही नहीं है, हम कहां जाएं, हम क्या करें? वृथा चेष्टा। अब ध्यान दीजिएगा, ये सब लास्ट स्टेज है, आप प्रैक्टिस मत करिएगा,
कि हो नहीं पाएगा। नदी भागेगी, सागर की वृथा चेष्टा है। सागर कहाँ जाएगा? वो खुद में हिलोरे मार रहा है। वो विकलानी इंद्रियाणी ही, विकलानी मीन्स इंद्रियों को कोई प्रयोजन नहीं है कि इंद्रियों को आज बहुत अच्छा भोजन चाहिए, बहुत अच्छा दृश्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध अच्छा नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास सबसे अच्छा मिल चुका है। जिन लड़कों की मतलब जिनके माता पिता हैं और शादी नहीं हुई है बेटे की, तो जहां भी देखते हैं बेटी को ढूंढते रहते हैं, भाई किसकी लड़की है ये, लड़की अच्छी लग रही है, शायद पता लगाओ, इससे बात करते हैं, बात आगे बढ़ाई जाए। उसको बुलाया घर में, चाय कॉफ़ी पिलाया, लड़के से भी कहा भाई तुम भी देख लो, इसके पहले बात ज़्यादा आगे बढ़ाएं, तुम भी तो देख लो। लड़के ने कहा नहीं बिल्कुल पसंद है, बहुत अच्छी लड़की है वो। बोले ठीक है। फिर लड़की ने एक ही बात बोल दिया, बोली हमें जाना है, बच्चों को पिकअप करना है। अब ये हाथ में चाय पकड़ा हुआ था, उसकी चाय गिर गई, उसी के पैर पे गिर पड़े। बोले आपको बच्चे को लेने ही जाना है, हमारा तो घर उजड़ गया पूरा, हमारा पूरा घर उजड़ गया, हमारा संसार उजड़ गया। ये संसारी लोग सपने में रहते हैं, वृथा चेष्टा, बड़ी मेहनत करते हैं भैया, बड़ा काम करेंगे पैसे कमाने के लिए, बड़ी पढ़ाई करेंगे। जो लड़के होते हैं ना, हम लोग भी किया है, 12 बजे रात तक, 2 बजे रात तक पढ़ाई करते रहेंगे। 6 बजे से इस एग्जाम है, 7 बजे से रात में पढ़े जा रहे हैं, मोटी मोटी किताब है, पढ़े जा रहे हैं। आंख सूज गई, लाल हो गई आंख, फिर भी पढ़े जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, कभी गिटार सीख रहे हैं, कभी सितार सीख रहे हैं, कभी विशारद में जा रहे हैं। और किस लिए जा रहे हैं? इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? क्योंकि हमको एक ऐसी आइडेंटिटी चाहिए, दूसरे को जो आइडेंटिटी मिली है वो हमको चाहिए। आज हम लोग दूसरे की आइडेंटिटी देख के ललचा जाते हैं, मुंह में लार आ जाती। देखो इसके पास इतना फेम है, देखो सब लोग उसके लिए ताली बजाए, उसने क्या सितार बजाया, हमको तो पता ही नहीं, हम भी सितार सीखेंगे। हम गए सितार सीखने, ताली टूट गया। इसको बनना नहीं है। जैसे किसी की लड़की की शादी हो गई, वो लड़की किसी भी लड़की को इस दृष्टि से नहीं देखता कि इसको बहू बनाना है। उसके लड़के की शादी हो चुकी, वेल सेटल्ड है, हमें नहीं जरूरत है, तुम बहुत अच्छी हो, अपने घर में रहो, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। वेरी गुड, हैप्पी टू सी यू, गुड लक, लॉट्स ऑफ लव, तुम अपनी जगह, हमें नहीं जरूरत है, हमारे लड़के की शादी हो चुकी है। नहीं भाई आप इससे पूछिए, तो हमें नहीं पूछना है इससे, इसको घर में नहीं बनाना है, हमको शादी हो चुकी है हमारी लड़के की। उसी प्रकार से जिसको पूर्ण अहम का ज्ञान हो चुका रहता है, वो छोटे छोटे अहम को नहीं जाएगा। सागर किसी लहर के पीछे नहीं भागेगा, सागर बुलबुले को नहीं एम करेगा, एक बुलबुला दूसरे बुलबुले के पास जाएगा। उसको बड़ा अहम बनाना है, उसको बड़ा सुख चाहिए, उसको बड़ी आइडेंटिटी चाहिए। और अगर उसकी किसी ने उसकी आइडेंटिटी को छीन लिया तो दुखी होगा। आज बहुत डिप्रेशन चल रहा हमारा, हम साइकेट्रिस्ट के पास गए थे। कई लोग वेदांत सुनने के बाद भी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं, मूर्खों की कमी नहीं है। अरे तुम सुनो ना, क्यों साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो? सारे ग्रंथ इतनी बढ़िया बढ़िया बात कर रहे हैं, तुम कहाँ जा रहे हो? पैसा कहीं डोनेट कर दो साइकेट्रिस्ट वाला। हाँ, उनकी सिटिंग होती है भाई, 1-1 घंटे की सिटिंग होती है साइकेट्रिस्ट की, सुना हमने।
वो सब आपसे पूछते हैं कि वो पता लगाते हैं कि आपको किस चीज़ की कमी है, सारी बात आपसे पूछते रहते हैं, आपके सब कॉन्शियस माइंड में जाके ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। अरे क्या यार, तुम भगवत गीता सुनो ना, रामायण पढ़ो ना, क्या जरूरत है साइकियाट्रिस्ट के पास जाने की? विकल इंद्रियाणी है, हमें अनुभव हो चुका है, हम क्यों जाएं? जिस क्लास को आप पास कर चुके हैं उस क्लास में क्यों बैठेंगे आप? एक टाइम था जब आप क्लास 10th आप पास नहीं किए थे, बड़ा चाम था, आई एम गोइंग फ्रॉम क्लास 9 टू क्लास 10th। अब आप ग्रेजुएट नहीं हो गए तो क्यों आप क्लास 9 और 10 में बैठिएगा? आपको सब जो सुख वहां मिलेगा आपके पास है, जो ज्ञान वहां मिलेगा वह है, वो आइडेंटिटी हमारे पास ऑलरेडी है। आई एम नॉट गोइंग टू सिट इन क्लास 10th और क्लास 9th, वो चाव नहीं रहा, हम बन चुके, हमें नहीं बनना है। अगली लाइन देखिए, न स्पृहा, उसके मन में इच्छा भी नहीं। इच्छा उसकी होगी जिसके मन में खालीपन हो। हमें कोई खालीपन नहीं, अपने जीवन का खालीपन ना जगत से मत दूर करिएगा, बस इतनी बात हमारी मानिएगा। आप भजन करके खालीपन दूर करिए। कभी कभी मन में आएगा कि हम अकेले हैं, क्या करें, कोई सुनता नहीं, समझता नहीं, लाइफ ऐसी हो गई, हम अकेले हो गए। आई फील वेरी लोनली एट टाइम्स। हम कहाँ जाएं, किससे बात करें? जिससे बात करते हैं वही चला जाता है। आप अपने जीवन का खालीपन भजन से भरिए। अरे भाई, हमारी उम्र ही नहीं ज़्यादा है, भजन क्या करें? न स्पृहा न विरक्तिर्वा, न उसको वैराग की जरूरत है, क्योंकि उसमें दुख बुद्धि की नहीं है, संसार में दुख बुद्धि नहीं है। वैराग यहाँ मतलब दो तरह का वैराग होता है, एक अज्ञानी का वैराग, एक ज्ञानी का वैराग। जो अज्ञानी का वैराग है उसको संसार में दुख बुद्धि होती है, और ज्ञानी के वैराग में संसार में असत्य बुद्धि होती है। जो अज्ञानी के वैराग में दुख बुद्धि होती है और सत्य बुद्धि होती है। चीज है लेकिन बहुत दुख देती है। ज्ञानी बोलेगा है ही नहीं, दुख की बात ही नहीं कर रहे हो, क्या बात करा जाए। आप गुरुओं के पास जाइए, बहुत खालीपन लग रहा है ना तो किसी महात्मा के पास जाइए। चलिए हम शॉर्टकट बता देते हैं। आई नीड समबडी इन माई लाइफ। यू नीड, योर बिगेस्ट नीड इज गॉड एंड गुरु। चलो यही बता देते, गॉड, गुरु एंड स्क्रिप्चर्स। अगर अकेलापन बहुत लग रहा है तो जाओ किसी संत के पास बैठो आप, इसी बहाने तुम्हारे अंदर नई नई बात, ज्ञान आएगा। शून्या दृष्टिर वृथा चेष्टा विकलानि इंद्रियाणि च न स्पृहा न विरक्तिर्वा क्षीण संसार सागरे। आई होप आपको स्पष्ट हुआ होगा। थोड़ी ऊंची स्थिति है लेकिन आप देख लीजिए, जान लीजिए, जरा आप उसके साथ रमण कर लीजिए। संत लोग कितना चुपचाप रहते हैं, ना आस पास एक आदमी नहीं कभी कभी रहता, न उनको कोई जानता है, न उनको कोई इमोशनल सपोर्ट देता है, न उनको कोई बहुत अच्छा भोजन देता है, फिर भी उनके अंदर वही पूर्णता रहती है। हम लोग के मन में ये इच्छा नहीं पूरी, 4 इच्छा पूरी हुई, 5वीं नहीं हुई, तो 4 जो पूरी हुई इच्छा है ना उससे सुख नहीं मिलेगा। जो इच्छा पूरी नहीं हुई उससे दुख जरूर मिलेगा। जो नहीं पूरी होने वाली इच्छा है वो 4 पूरी हुई इच्छा के सुख को ले लेती है। और हम बोलते हैं बहुत इंटेलिजेंट है, पता नहीं क्या है। और हिंदी वाले बोलेंगे हम बुद्धिजीवी हैं, बुद्धि से जीविका चलाते हैं, उनको बोलते बुद्धिजीवी। बुद्धिमान नहीं है, बुद्धिजीवी है वो, इंटेलेक्चुअल्स है, इंटेलेक्चुअल्स है। क्या बात करते हो, इंटेलेक्ट से तुमने जाना नहीं। जीवन में जैसे आदमी प्रोग्रेस करता है लाइफ में, उसके प्रोग्रेस करने का साइन ही यही है, उसको जगत से सुख की आवश्यकता कम मालूम पड़ती है। उसको लगता है हमें जरूरत नहीं जगत के सुख की। जगत से सुख की आवश्यकता बहुत मालूम पड़ना, जगत से बहुत महत्व की आवश्यकता मालूम पड़ना, यही किसी व्यक्ति की, मतलब ये बताता है किसी व्यक्ति कहीं फंस गया है ये। और अगर विशेष की आवश्यकता मालूम पड़ गई तब तो बुरी तरह फंस गए।
क्योंकि विशेष पता नहीं कहाँ से क्या रिस्पॉन्ड देगा, और कहाँ ये ज्ञानी की बात है। बताइए, ये अपना बैठे हुए चुपचाप। अगला श्लोक हम लोग देखते हैं, ये है श्लोक नंबर 10। हमारे पीछे आप बोलिएगा जरा, ज्ञानी का श्लोक है। न जागर्ति न निद्राति, नोन्मीलति न मीलति, अहो परदशा क्वापि, वर्तते मुक्तचेतसः। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। न जागर्ति न निद्राति, नोन्मीलति न मीलति, अहो परदशा क्वापि, वर्तते मुक्तचेतसः। कितना बढ़िया श्लोक है, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल है। न जागर्ति, वो जागता नहीं है। अरे भाई जागता नहीं है, कभी तो जागेगा। न निद्राति, सोता भी नहीं है। लो भाई, जागता नहीं है, सोता भी नहीं, करता क्या है? आप बताओ, हमको एक बात बताओ, जब आप सो जाते हैं, अहंकार सो गया, लेकिन साक्षी भी तो सो गया। सोने में अहंकार सो गया, अहंकार लय सुप्त, दीर्घ दृश्य विवेक में आया। जो साक्षी भी तो सो गया। वो हाँ बोल रही है। हाँ कैसे बोला? बोले हम ऑलरेडी बहुत कंफ्यूज हैं। आप कंफ्यूज मत करिए। जीवन में कई परेशानी है, आप एक परेशानी और मत दीजिए। आप जब सो गए, वो साक्षी सोएगा क्यों? सोना मतलब होता है कि अज्ञान को अहंकार ने ढक दिया। तो अज्ञान को साक्षी को कैसे ढक सकता है? अगर हम साक्षी ही सो जाता तो मालूम कैसे पड़ता कि हम सुखी थे? तो ये नहीं सोया, वास्तव में साक्षी नहीं सोया, अहंकार सोया। जब सोया नहीं तो जागा कैसे? अच्छा, आप लोग बोलते हैं कि हम जाग गए। ध्यान से सुनिएगा, जो आप बोलते हैं हम जाग गए, ये अनुभव है। और कोई भी अनुभव होने के पहले अनुभव करता पहले होना चाहिए। अनुभव, अगर आपको अनुभव है कि हम जाग गए, इसका मतलब जागने के पहले होना चाहिए, तभी ये होगा कि हम जाग गए। जैसे आप ये बोलिए वो कमरे में आ गए, तो ये बोलने के लिए आपको पहले होना पड़ेगा उनके, तब ये अनुभव होगा कि वो कमरे में आ गए। जो आगे का अनुभव आपको पहले होना पड़ेगा। जैसे आप मान लीजिए 5 मिनट पहले जूम कॉल में आ गए, मान लीजिए कई लोग लेट रहे, कई लोग यहाँ भी लेट रहते हैं, मतलब अजीब है, मतलब लेट आए अलग बात है, लेकिन जूम कॉल में भी, कमरे में भी कॉल करने में लेट रहते हैं। हमारा ये कहने का मतलब है, वो क्लिक करने में भी लेट रहते हैं। जब पैदा हुए तो सेकेंड सन हुए तो वहाँ भी लेट थे। तो अब आप हमको बोलिए, जब आप बोल रहे हैं कि स्वामी जी आ गए, आपको अनुभव हुआ कि हम आ गए, ये अनुभव तब होगा जब आप हमसे पहले आए हुए हो। अगर आप हमसे बाद में आएंगे तो ये अनुभव नहीं होगा कि स्वामी जी आ गए। अगर आपको अनुभव है कि हम जाग गए, तो कोई जागने के पहले होगा जिसको ये अनुभव होगा कि जाग गए, माने अनुभव नहीं होगा कि हम जाग गए। दृष्टा नहीं जागा, न निद्राति, ये सोया भी नहीं। सोना मतलब अव्यक्त में चले जाना, और कोई चीज अव्यक्त में तभी जा सकती है जब वो सीमित हो, जब वो कार्य हो। कार्य ही कारण में जा सकता है। मान लीजिए आप बहुत अच्छा कुछ बनाते हैं खाने में, लेकिन अभी वो याद नहीं आ रहा है क्योंकि अभी वो अनमैनिफेस्ट में है।
हम जब आपसे पूछेंगे तो वो तुरंत याद आएगा। हम आपसे बोलेंगे सुनिए गीता का एक श्लोक सुनाइए आप, तो आप बोलेंगे कौन सा, क्या श्लोक सुनाए? नहीं, कोई भी श्लोक सुनाइए। तो आप अपने मन में जाएंगे और आप ढूंढना शुरू करेंगे कौन सा श्लोक सुनाए इनको। जो अव्यक्त में श्लोक था वो अब आप व्यक्त करना चाहेंगे। आपको याद आ रहा है, बोले हम 12 चैप्टर सुना दें? हाँ सुना दिए चलिए। या 2nd चैप्टर, बोले सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो निर्ममो निरहंकारः स शांतिमधिगच्छति। ए भैया ये कौन सा श्लोक है? बोले अभी बोला था आपसे, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अरे तो इसके बाद ये दूसरी लाइन तो ये नहीं, निर्ममो निरहंकार, ये तो यहाँ पे ततो युद्धा युजस्व है। फिल्मी गाना में मिक्सिंग करो, यहाँ मिक्सिंग मत करो तुम। हम कभी कभी फिल्मी गाने में मिक्सिंग होती, कभी थोड़ा यहाँ का थोड़ा वहाँ का। तुम यहाँ ये कहाँ से गाना ले आए? तुम ये कहाँ से श्लोक ले आए? बोले अनमैनिफेस्ट से आ रहा है। नहीं, अनमैनिफेस्ट भी ठीक नहीं मैनिफेस्ट हुआ। और सोचो अगली लाइन क्या है? बोले हम सोच के बताते हैं। सुख दुखे समे कृत्वा, शांत रहो, हमें याद है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। हाँ याद आ गया। ततो युद्धाय युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व। बताएं? नहीं तुम बोलो मत, हमको याद है। हम ततो युद्धाय युज्यस्व, युज्यस्व, ततो युद्धाय युज्यस्व नैनम शांतिम अपना। नहीं, ततो युद्धाय युज्यस्व, फिर क्या है? ततो युद्धाय युज्यस्व, हाँ, नैनम पापम, नैनम पापम प्राप्त, नैनम 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 पापम अपना प्राप्त से मिल गया, मिल गया, मिल गया। अब जो आपके जो चीज विकारी होगी वही अनमैनिफेस्ट में जाएगी। अहंकार विकारी है, इसलिए कारण में चला गया, अज्ञान में चला गया। क्योंकि साक्षी विकारी नहीं है इसलिए सो नहीं सकता। न जागरती न निद्राती। बोले इतनी बड़ी बड़ी बात है, हम तो अभी बहुत नीची वाली कक्षा में हैं स्वामी जी, ये ज़्यादा बड़ी बात है। हम तो अपने मन से ही जूझते रहते हैं। हम इतनी बड़ी बात हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन आप सुन लीजिए ना। कभी कभी किसी को हंसता हुआ देख के हम लोग हंसने लगते हैं। कभी कभी ऐसा हुआ, ट्रेन में आप बैठे हैं, कोई लोग हंस रहे हैं तो उनको देख के मुस्कुराहट आ जाती है कि क्यों हंस रहे हैं। किसी को रोते हुए देख के रोना आ जाता है, भले हम नहीं जानते क्यों रो रहा है, क्यों हंस रहा है। उसी प्रकार से जब हम ज्ञानी की स्थिति हम बार बार सुनते हैं तो शायद हमारे अंदर भी थोड़ा रिस्पांस उसकी तरह आने लगता है। भले हम नहीं जानते कैसे आ गया है। न उन्मीलती, वो पलक झपकता नहीं, न पलक खोलता है। अब ये जो समाधि की स्थिति बताया, निर्विकल्प समाधि बता दी। अहो, अहो मतलब वाह, जिसको बोलते हैं ना वाह। कोई बहुत हैप्पी सरप्राइज होता है ना, अनइमेजिनेबल होता है। बोलो वाह क्या गाना गाया उसने, क्या उसने डांस किया, वाह। यू कांट अप्रिशिएट। जहां बुद्धि कोलैप्स कर जाती है, ये ऐसा कैसे नाच सकता है, ये ऐसा कैसे गा सकता है, माय गॉड, माय गॉड। कोई आपने सीन देखा, सनसेट देखा, सनराइज देखा, ओ हो, उसको बोलते अहो आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् एनम, आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवत् वैद तथैव शृणोति अन्यत्। अहो परदशा क्वापि वर्तते मुक्त चेतसा। षष्ठी विभक्ति है, मुक्त चेतसा, जो अपने मन से मुक्त है, मन का दास नहीं है। मन दुखी तो हम दुखी, मन में काम तो हमारे में काम।
पत्नी खुश तो पति खुश, पत्नी दुखी तो पति दुखी, पत्नी बीमार तो पति को एकदम आज डिप्रेशन में आ गए। बोले क्यों बीमार हो? बोले आज बीमार है। बोले अच्छा, ये पुरंजन पुरंजनी नहीं है, आप मुक्त चेतसा है। ये आपको एक बात बताते हैं, एक जगह कहानी आई, वशिष्ठ जी सुसाइड करने जा रहे थे। एक नदी है, तो नदी को लगा कि ज्ञानी होकर ये आत्महत्या करेंगे, पाप हमको लगेगा, तो नदी ने फेंक दिया उनको। 2-3 बार फेंका तो वशिष्ठ जी ने अपने ऊपर एक पत्थर बांध लिया और फिर कूदने लगे। नदी प्रकट हो गई, आदिदैविक नदी। उसने कहा सुनिए, आप ज्ञानी हैं, आप जानते हैं कि ब्रह्म है, ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्यों आप नदी में कूद रहे हैं? तो बोले हम कहाँ कूद रहे हैं? किसने कहा हम कूद रहे हैं? सुनिएगा क्या बोला, योग वशिष्ठ में आता है, जैसे तुम हमको देख रही हो नदी में कूदते हुए, वैसे हम भी देख रहे हैं शरीर को नदी में कूदते हुए। हमारा कोई मतलब नहीं इससे, हम मुक्त हैं इससे, शरीर से और मन से, इसके दुख से मुक्त हैं। उनके 100 बच्चे मारे गए थे, विश्वामित्र ने मार दिया था। बोलिए ये जैसे तुम देख रहे हो वैसे हम देख रहे हैं, हम नहीं कूद रहे हैं, हमें नहीं मतलब है। हम गुर्दे को देखते थे कभी कभी। एकाएक उनको क्रोध किया उन्होंने, Why you are sitting like that? Get out! Next moment he was on the topic. So Bhagavad Gita is saying that. लोग नहीं वापस आ पाए, लोग अभी भी उस थॉट में चले गए। हम लखनऊ में उनके साथ एक दिन बैठे थे, 93 की बात है, 93 की। तो जिसके घर थे होस्ट, अपने बच्चे को उसने दिया, तो शायद 2-3 साल का बच्चा था, खूब प्यार कर रहे थे, खूब खेल रहा था। एक होस्ट ने कहा स्वामी जी लंच इज रेडी, उन्होंने बच्चे को नीचे रख दिया, फिर मुड़ के एक बार भी नहीं देखा उसको। विचास को लगा कि फिर से हमको अटेंशन मिल जाए। मुक्त चेतसा, किसी भी इशू को छोड़ने में और पकड़ने में जो फ्रीडम है ना, वही आपकी एक उपलब्धि है। ये टॉपिक को लिया, अब इस टॉपिक को छोड़ दिया, इट्स ओवर। बहुत सोच लिया, चलो नेक्स्ट। दिस बोलते हैं POW, पावर ऑफ विड्रॉवल एंड पावर ऑफ इन्वॉल्वमेंट। हमने उसको विड्रॉ कर लिया, अब फिर से कल देखेंगे उसको। मुक्त चेतसा, अब यहां गुस्सा आया, जा ही नहीं रहा है। हमने माँ लोग गुस्सा कर देती बच्चों पे, 12 बजे गुस्सा आया था, अब 4 बजे तक गुस्सा चलता रहता। एक बार मूड खराब हुआ, उसके बाद मूड ठीक ही नहीं हो पाता, 4 घंटे लगे, फिर इरिटेशन हो रहा है, फिर उसकी सारी गलती याद आ रही है, फिर दूसरे की गलती भी याद आ रही है, सारे सबको डांट रहे हैं। वो वृत्ति नहीं जा पा रही है, आप वृत्ति के दास हो गए। आई एम नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द माइंड। Gurudev used to say, Jnani he is a green card holder. He can go to any state of consciousness at any time in any manner. जो ग्रीन कार्ड जिनके पास होता है ना, वो कभी भी आए कभी भी जाए, लेकिन 6 महीने तक रहना पड़ता है ग्रीन कार्ड के लिए, नहीं है? हाँ वही है, हाँ वही कह रहे हैं। हाँ 6 महीने आपको शायद कंट्री में रहना पड़ेगा, कुछ ऐसा है कि बाहर आउट ऑफ द कंट्री 6 मंथ्स, हाँ ऐसा है कुछ। सिटीजन होने के बाद नहीं है, US सिटीजन होने के बाद। अब ग्रीन कार्ड मिल गया तो सिटीजन हो ही गए। किशन जी सिटीजन होंगे ही, 20, 40, 30 साल तो हो गए आपको। सर्दी बहुत लग रही है, ऐसा लग रहा है आपको तो कहाँ पे सर्दी है इस समय US में? हाँ अच्छा, सर्दी है LA में, सर्दी, अच्छा हाँ वेरी कर, कहीं सर्दी कहीं गर्मी। कुछ लोग अपना बैठे हैं बिना शर्ट वर्ट पहने, कुछ लोग इतना पहने हैं एक ही कंट्री में।
क्या अपने घर के अंदर हीटिंग भी तो होती है ना। एनीवे हमसे क्या मतलब ये सब, अष्टावक्र गीता चल रहा है, ये टॉपिक चल रहा है। एनीवे सो अहो पर दशा क्वापि वर्तते मुक्त चेत सह, मुक्त चेत सह। लेट इशू बी लाइक अ टिश्यू, यू थ्रो इट एंड यूज इट। आपने उसको लिया, कोई बात नहीं। कभी कभी हम लोग जाते थे सड़क पे, बड़ी वाइड लॉन्ग ट्रैवलिंग होती है, रास्ते में गए, कहीं बारात आ रही है, इंडिया है भाई, वो बारात आ रही है, लोग नाच रहे हैं अपना, जिनको नाचना कभी नहीं नाचे वो सब नाच रहे हैं, जहां हाथ पैर कहीं भी जा रहे हैं। बारात घोड़े पे वो बैठा हुआ है दूल्हा, तो आदमी देख लेता है, तो उसने अपना चेहरा कवर करके रखा है क्योंकि देखने लायक नहीं है। और वो ऐसा देखा, तो आप भी कार में आए, टा टा टा, फिर आप देख लिए, थोड़ा सा सब तरह देख लिए, मुस्कुरा लिए, थोड़ा सा हंस लिए, फिर आगे बढ़े, फिर देखिए एक सरसों का बढ़िया खेत आ गया, चलो भाई उतरते हैं, एक आध फोटो वोटो ले लेते हैं, एक आध सरसों तोड़ लेते हैं, कच्चा चना है उसको भी तोड़ लेते हैं, खेत से तोड़ लिया, थोड़ा सा खा लिया, अच्छा लगा, बहुत वेरी गुड, वाह। फिर आगे बढ़े, राम नाम सत्य है, राम नाम मिट्टी आ रही है, राम नाम सत्य है। फिर आपने देखा, फिर आपने उसको भी देख लिया, प्रणाम कर लिया, सर पे हाथ रख लिया, फिर आगे बढ़ गए। फिर देखा आगे जो है बहुत अच्छी दुकान लगी हुई है, डिस्काउंट है, आप रुके कहीं नहीं, आप देखते जा रहे हैं, रुकिएगा मत कहीं पे कि बारात में आप भी नाचने लगिए, सरसों खेत में आप भी खेती करने लगिए, और जहां मातम हो रहा है आप भी उसी में चले गए, आप भी राम नाम सत्य कह के रोने लगे। फिर आपने मॉल देखा, फिर वहां घुस गए, आप मॉल में चले गए, आप दूर से देख लो, किसी से लेना देना कुछ नहीं है, मुक्त चेतसा होकर चलिए, लेना एक न देना दो। ऐसा ही है यहाँ पे, 4 लोग आएंगे चले जाएंगे, 2 दिन आएंगे वे चले जाएंगे, कल जाना है इनको, टिकट हो गया, चले गए। जिंदगी ऐसा ही है। आपकी जिंदगी में आप बचपन से देखिए, कुछ लोग आप जैसे गाड़ी में चढ़ गए, आपकी जिंदगी में आ गए, फिर कुछ लोग निकल गए आपकी जिंदगी से, फिर नए पैसेंजर आ गए आपके गाड़ी रूपी ट्रेन में, अरे लाइफ रूपी ट्रेन में, कुछ लोग उतर गए, फिर आगे बढ़े। आप वैसे कि वैसे रहिए, मुक्त चेतसा। डोंट बी सो अटैच्ड टू द माइंड, डोंट बी सो अटैच्ड टू योर ओन आइडेंटिटीज एंड ओन आईज, ओन इमेजिनरी। इसने हमको बहुत सुख दिया, तुम कहाँ जा रहे हो छोड़ के, तुमने हमको बहुत दुख दिया। एक्चुअली वी आर नॉट अटैच्ड टू द पर्सन, वी आर अटैच्ड टू द आइडेंटिटी गिवन बाय द पर्सन। उसने हमको एक अहम दिया था, वो चला गया, हमारा अहम भी चला गया साथ में। राम नाम सत्य हमारे अहम का हुआ एक्चुअली। उसने हमको जो प्यार करता था, सुबह से शाम तक हमारा हाल पूछता था, हमें दुख इस बात का है, अब कौन पूछेगा हमको। हमारे पास पूछ है लेकिन पूछने वाला नहीं है। पूछेगा कौन हमें, सारा प्यार ही हमें इनसे मिलता था, वो भी खत्म हो गए। मुक्त चेतसा, आए आने दो, जाए जाने दो, हवा चली चल गई, नहीं चली नहीं चली। बहुत राग द्वेष की जरूरत नहीं है, खींचो, जो जा रहा है उसको खींचो मत, जो आ रहा है उसको फेंको मत, किसी अनुभव को रिपेल मत करिए, और किसी अनुभव को बहुत अट्रैक्ट मत करिए। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, नो द्विजित प्राप्य चा प्रियम, स्थिर बुद्धि रसम्मूढ़ तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। ऐसे रहना चाहिए, मुक्त रहिए, थोड़ा अंदर से, माइंड से फ्री रहिए। When you are free from the mind, then only you can be free from the person around. When one thought is overpowering you, and to be free from the mind, please be free from the identities. Therefore, I use the word roles. Role means you use it and after keep it back. Don't remain mother all through. Don't remain father all through.
वो रोल है, खत्म हो गया। अब आप भगवान के साथ रहिए, अब आप आत्मा का ही स्मरण करिए, जहां थोड़ा सा भी मौका रहे आत्मज्ञान का स्मरण करिए। और अगर भक्त हैं तो भगवान का स्मरण करिए। फिर मत सोचिए गुड्डू ने सुबह से कुछ खाया नहीं, मेरे बेटे ने खाया नहीं, स्कूल चला गया, खा तो लिया उसने, नहीं बस 2 ही ब्रेड लिया। हर माँ को लगता है मेरा बेटा कम खाता है, और हर बेटे को लगता है माँ ज़्यादा खाती। बोले 2 ही ब्रेड लिया उसने, साथ में उसने ब्रेड में हमने चीज़ लगा दिया था, लेकिन वो चीज़ खा लेता है, ब्रेड छोड़ देता है, अंदर से चीज़ निकाल के खा लेता है स्वामी जी, और ब्रेड वैसे ही टिफिन में रहता है। हमने कहा भाई कार्बोहाइड्रेट नहीं जाएगा तो क्या होगा, तुम खाया करो समय से। हम परेशान हो जाते हैं एक्चुअली, सोच रहे हैं कैसे क्लास करेगा, क्या नहीं करेगा। देखो आपका रोल खत्म हो गया, रोल खत्म होने के बाद कपड़ा क्यों पहने हो? रोल इज ओवर, टेक आउट द टायर। राणा प्रताप का तुमने रोल किया, तलवार छोड़ो, भाला छोड़ो। तो अभी भी राणा प्रताप की तरह घुस रहे हो घर में और लोगों से कह रहे हो सुनो हम कहाँ हैं, लोगों का चित्तौड़ में है। तुम इस समय राणा प्रताप नहीं हो। सामने वाला आदमी आपको फ्रेश चाहता है। डोंट बी सो अटैच टू दैट रोल। भगवान उसको देखेंगे, आपके बेटे को भगवान देखेंगे। एक्चुअली भगवान का ही बेटा है, आपके पास तो टेम्परेरी आपको दिया गया है। टेम्परेरी 20-25 साल के लिए आपके पास रहेगा, उसके बाद अपनी अपनी दुनिया उसकी है। हमें जो करना है कर दिया, आई हैव प्लेड द रोल। हम भगवान के हैं, भगवान उसको देखेगा, उसकी रक्षा करेगा। ऑल द बेस्ट, वही उसकी रक्षा करेगा। कभी भी अपने को मेन रोल मत रहिएगा, आप फंस जाएंगे। लेट अस सी समथिंग एल्स। अंदर जाके डुबकी लगाइए अपने भगवान के साथ, उनका हाथ पकड़िए, सोचिए हम मेन यही हैं। व्हाट आर यू मेनली? मेनली एक होइए, अदरवाइज यू विल बी स्कैटर्ड, यू विल बी टॉर्न अपार्ट। छोड़िए उस बात को। जो चीज हम ज्यादा यूज करते हैं ना, हम भूल जाते हैं। कभी कभी चश्मा पहनते पहनते लोग सो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि चश्मा उतारना है। और अगर कोई कॉन्टैक्ट लेंस पहना हुआ है तो भूल जाता है कि कॉन्टैक्ट लेंस भी है, इतना लेंस एक है उसके साथ। किसी के पेस मेकर दो, उसको याद भी नहीं कि पेस मेकर है उसके साथ। कोई चीज बहुत यूज कर रहे हैं, डोंट बी टू क्लोज टू एनी रोल, कीप अ डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द रोल्स एंड रिमेन फ्री इन योर लाइफ। डिस्कवर फ्रीडम, मुक्त चेतसा। अगला श्लोक हम लोग कल देखेंगे। ऐसा जीवन होना चाहिए कि कुछ भारी ना लगे मन पे। पेट भारी हो कोई बात नहीं, हालांकि वो भी नहीं ठीक है, लेकिन चलिए आज हमारा स्टमक भारी लग रहा है, ज़्यादा खा लिया हमने। हो सकता है कभी कभार ऐसा हो सकता है, लेकिन मन भारी मत करिएगा। मन को आप, और मन भारी है क्योंकि आप कोई आइडेंटिटी को पकड़े हुए हैं। उस आइडेंटिटी को समाज नहीं दे रहा है, लेकिन आपने पकड़ा हुआ है। वो आइडेंटिटी को खाना नहीं मिला, इसलिए आप रो रहे हैं। रोती हुई टूटी फूटी आइडेंटिटी मत रखिए। हमें कुछ मतलब नहीं उस आइडेंटिटी से। अपनी आइडेंटिटी भगवान के भक्त वाली है। भगवान हमारे हैं, हमारे पास सब कुछ है। बोलते रहिए, झूठ मूठ ही बोलिए इसको, लेकिन बोलते रहिए। या तो ये बोलिए या तो ये बोलिए कि हम आत्मा हैं, हम पूर्ण हैं, हमें कुछ चीज़ की कमी नहीं है। जैसा है वैसा हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। ये मंत्र है आपका, हम एक्सेप्ट करते हैं। जिससे परेशान है वहाँ लिखिए हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, अपने लाइफ की सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हैं। कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।